सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरे बाह में मारुत गरुण गजराज कावल है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। और हम इस समय पाठन कर रहे हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कृत महाकाव्य उर्वशी का प्रथम और द्वितीय सर्ग आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रकरण क्या है। आज तृतीय सर्ग है और उर्वशी और महाराज पुरवा का मिलन है। आप दोनों के संवाद देखने वाले हैं और एक मानव मात्र की जो वेदना, जो पीड़ा है, आप वो भी देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस हमें कहाँ तक ले जाती हैं और हमारी जो भूख है कभी शांत नहीं होती, ये सारी बातें आज आप देखने वाले हैं। बहुत कमाल की शब्दावली है। इस महाकाव्य का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे प्रिय, सभी को अच्छा लगता है जो सर्ग है वो तीसरा सर्ग ही है। और आप इन्हीं में, इसी सर्ग में आप देखने वाले हैं वो पंक्तियाँ जो कि सर्वविदित हैं कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। तो मैं शुरू करता हूँ प्रकरण की। तृतीय सर्ग जो है वो शुरू कहाँ से होता है, तृतीय अंक इसको लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में जो पंक्ति हैं, पुरवः पुनरस्तम परे ही दुरापना वात इवाहमस्मि, ऐसा कहती है उर्वशी कि हे पुरवा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। गंधमादन पर्वत पर पुरवा और उर्वशी का वार्तालाप होता है। दिनकर जी क्या लिखते हैं? दिनकर जी लिखते हैं कि जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों से, रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई, फिर ज्योत्सना ले आई है। समय कैसे बीत रहा है आप देखें, चंद्रमा घूमे जा रहा है, सूर्य घूमे जा रहा है, समय कैसे बीत रहा है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कांड में, अनमिश मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है, अर्थ सूझता नहीं मुझे अपनी ही विकल गिरा का, शब्दों से बनती हैं जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से उठने वाले शीर ज्वार में गल कर खो जाती हैं। शब्दों से जो मैं मूर्तियां बनाता हूँ, तुम्हारी आंखों से जो ज्वार निकल रहा है उसमें कहीं मेरी मूर्ति गल जा रही है, पिघल जा रही है। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हों या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। ऐसा कहते हैं पुरवा, महाराज पुरवा कहते हैं कि मुझे ऐसा आनंद आ रहा है, मैं एक वृक्ष हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खड़ा हूँ और मेरे वृक्षों पर गिलहरियाँ कूद रही हूँ। जैसे कहते हैं ना पेट में चूहे कूदना, जब भूख लगती है तो, या कहीं जाना होता है तब भी ये वाली फीलिंग आती है आप सभी को, राइट? तो ऐसे ही कुछ फीलिंग आ रही है महाराज को। उर्वशी कहती है, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गहवर में, किंतु हाय जब मैं तुम्हें देख सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। ये समय जो बहुत तेज चल रहा है, एक समय ऐसा भी था पुरवा, जब मैं तुम्हें देखकर वापस गई थी ना, तो ये समय बीत ही नहीं रहा था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना न हटती थी वे काल निशाएं, कामद्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिप कर भी सुध लेने को। मुझे ऐसी समस्याएं हो रही थी, मैं तड़प रही तुम्हारे बिना, और तुमने एक बार बिना मेरी सुध ही नहीं ली। कहाँ हो, क्या कर रही हो, एक बार तो हालचाल पूछने आते। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते रहे, बैठे महल में सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का, फूलों का, मिले अंत में जब ललना की मर्यादा गंवाकर स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर मैं चली आई। तब तो तुम एक बार मुझे पूछने नहीं आए। जब मैं अपनी मर्यादाएं लांघ कर, अप्सरा हूं मैं, पृथ्वी पर आई हूं तुम्हारे मिलने को, तब तुम यहाँ मिलने पर आए हो महाराज। प्रेम की बातें कर रहे हो, मेरे लिए तुमने किया ही क्या है? महाराज की जो बातें हैं वो सुनने लायक है। महाराज कहते हैं, चिर कृतज्ञ हो इस कृपालुता के हेतु किंतु मिलन का। बहुत कृतज्ञ हूं कि आप अपनी बाउंड्रीज को लांघ कर मेरे पास आई हैं, मेरे लिए आई हैं, किंतु मिलन का इसे छोड़कर दूसरा कौन पंथ संभव था? आप बताओ मैं क्या करता, मैं कैसे आता वहां पर? उस दिन दुष्ट धनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा, जब मैं राजभवन को लगा देह ही केवल, छूट गए हैं प्राण उन्हें उज्ज्वल मेघों के वन में। उस दिन जब बचा के तुम्हें लौटा था मैं, तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ देह आई है, प्राण नहीं आ पाए हैं। जहां मिली थी तुम शीरोदधि में लालिमा लहर सी, कई बार चाहा सुरपति से स्वयं कहूँ मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन दूभर हुआ जाता है। मन में कई बार एक ख्याल आया कि मैं जाके महाराज या देवराज इंद्र से कहूं कि उर्वशी के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? बड़ी कृपा हो यदि आप उसे भूतल पर आने दें। पर मन ने टोका,
क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या? क्षत्रिय हूं मैं, बाहुबल पर भरोसा है, भीख नहीं मांग सकता। और चलो, अगर मैं प्रेम के लिए भीख मांग भी लूं तो क्या उस भीख से तुम प्यार करोगे क्या मुझे? तो मन ने टोका, क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या? और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से? मिल ही गई उर्वशी ये तुमको इंद्र कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा? अगर इंद्र ने मेरे ऊपर एहसान कर भी दिया कि ले जाओ उर्वशी को, उर्वशी के मन में प्रेम कहाँ से जगाता मैं? मुझे क्या पता तुम्हारे बारे में। बाहर सांकल नहीं जिसे तुम खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। प्रेम कोई बाहर की बात तो है नहीं, ताला चाबी कुछ ऐसा करके या मैं तुम्हें कुछ इम्प्रेस कर सकूं, ये अंदर की बातें हैं। अगर प्रीति कहीं अंदर नहीं जगी है तो ये मंदिर तो खुल ही नहीं सकता ना। और कभी ये भी सोचा है जिस सुगंध में छक्कर विकल वायु में बह रही मत्त होकर त्रिकाल त्रिभुवन की उस दिगंध व्यापिनी गंध की अव्यय अमर शिखा को मर्त प्राण किस निकुंज वीथी में बांध भरेगा? मेरे अंदर सेल्फ डाउट था। और ये हो भी क्यों नहीं? तुम कहाँ रह रही हो? स्वर्ग में रही हो, जहां हमारा लक्ष्य होता है कि मृत्यु के बाद वहां पहुंच जाएं। ये देह तो कभी जा भी नहीं सकती ऐसे। वहां जाने की बात कर रहा हूं मैं, और वहां से तुम यहाँ आओगी, मेरे लिए आओगी? क्यों आओगी? इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर यह विश्वास प्रीति यदि मेरी मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा, जलद पुंज को भेद पहुंचकर पारिजात के वन में वह अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को। और प्रीति जागने पर तुम वैकुंठ लोक को तजकर किसी रात निश्चय भूतल पर चली आओगी। ये सोचकर मैं चुपचाप बैठ गया कि अगर मेरा प्रेम सत्य है, गहरा है, तुम तक मेरी बात पहुंच रही है, तो एक दिन तुम सारी सीमाएं लांघ कर यहाँ पर आओगे। और वो हुआ। और ऋषि क्या कहती है? ऋषि कहती है, सो तो मैं आ गई, किंतु यह वैसा ही आना है, अयस कांतले खींच अयस को निज अपनी बाहों में, पर आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का जो सुख मिलता उस मनस्विनी वामलोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। मैं आ तो गई हूँ, उनको मिल तो गई हूँ, लेकिन मुझे वो सुख नहीं मिल सकता ना जब एक बलशाली पुरुष अपने बल का प्रदर्शन करके उसे खींच के लेके आता है। अगली पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति ये है कि नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है। नदियां सागर से मिलने स्वयं आती हैं, लेकिन सागर कभी उनकी इज्जत नहीं करता। हरण किया क्यों नहीं, मांग लाने में यदि अपयश था। चलो क्षत्रिय हो, मांग नहीं सकते, भीख नहीं मांग सकते, हरण तो कर लेते। महाराज क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं, अयश मूल दोनों विकर्म है, हरण हो या भिक्षाटन। और हरण करता मैं किसका? उस सौंदर्य शुद्धा का जो देवों की शांति इंद्र के दृक की शीतलता थी। और किसका हरण करता मैं? तुम्हारा। तुम वहां रहती हो जहां पहुंचना भी एक लक्ष्य होता है, वहां पहुंच जाया जाए। और ऊपर से तुम हो कौन? तुम इंद्र के दृक की शीतलता हो। जो इंद्र के आंखों की शीतलता है, मैं उसको इंद्र के सामने से हरण कर सकता हूं, इतनी क्षमता है मुझ में। अब पुरवा अपनी बातें बताते हैं, परिचय देते हैं कि मैं हूं कौन। पुरवा कहते हैं कि नहीं बढ़ाया हाथ कभी पर के स्वाधीन मुकुट पर। मैं पुरुष हूं, मैं महाराज हूं, मैं प्रतिष्ठानपुर का सम्राट हूं। और मैं हूं क्या? मैं ये हूं कि मैंने कभी किसी ऐसे पुरुष के मुकुट पर हाथ नहीं लगाया जो स्वाधीन होकर जीना चाहता है। न तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को, दूसरे की जमीन कभी नहीं हड़पी। तब भी प्रतिष्ठानपुर वंदित है सहस्त्र मुकुटों से, और राज्य की सीमा दिन दिन विस्तृत होती जाती है। इसी भांति प्रत्येक सुयश सुख विजय सिद्ध जीवन की अनायास स्वयं ये मुझे प्राप्त होती जाती है। कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, स्वाधीनता मैंने ग्रहण नहीं, किसी जमीन नहीं हड़पी है, लेकिन उसके बाद भी हजारों मुकुट हमारे राज्य की शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्रत्येक सुयश सुख विजय सिद्ध जीवन का अनायास स्वयं ये मुझे प्राप्त होती रहती है। सुयश सुख विजय सिद्ध, ये सब मुझे बिना कोई कर्म किए हुए मिलती रहती है। यह सब उनकी कृपा। कैसे मिल रही है? यह सब उनकी कृपा, शिष्ट जिनकी गूढ़ रचना है, जिन्होंने ये सब बनाया है ना, ये माया जाल, ये सब उनकी कृपा है कि ये सब हो रहा है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं तनी हुई ज्या पर से। हम तो बस धनुष मात्र हैं, हमारी जो डोर है ना वो किसी और ने तान रखी है, किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। अब आपने देखा कि ये मानव है, मैं मनुष्य, कामना वायु मेरे भीतर बहती है। कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिरा छन्न हृदय को। किंतु पुरुष क्या कभी मानता तम के शासन को? पुरुष हूं मैं,
अंधकार हमारे इंद्रियों पे चलता है, अंधकार मन पे आ सकता है, लेकिन ये पुरुष जो है रुकने वाला प्राणी ही नहीं है, जीव ही नहीं है। रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतर आते हैं। काम क्रोध मद लोभ ये रंग जब हमारे ऊपर चढ़ते हैं ना, डूबते हैं, मानव हैं हम, लेकिन लक्ष्य कभी डूबना नहीं हो सकता। ऊपर निकलेंगे, निकलते हैं, यही मानव हैं। जब महाराज ने ये सारी बातें बताई कि यार देखो हम पुरुष हैं, हम कभी रुक नहीं सकते, अगर आज मुझे काम क्रोध मद लोभ परेशान कर भी रहा है तो एक बात समझना कि ये लक्ष्य नहीं हो सकता, ये रोक नहीं सकता, आगे बढ़ना ही है हमें। उर्वशी इन बातों से थोड़ी व्यथित होती है कि बढ़ना मतलब क्या? अगर चेंज इटर्नल है, मानव के लिए शाश्वत है, चेंज बदलाव परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो एक दिन तो ऐसा भी आएगा ना जब ये पुरुष मुझे छोड़ेगा, क्योंकि मन तो भरेगा इसका कहीं और, कुछ और बेटर मतलब क्या? एक अंतिम या आध्यात्मिक शांति भी हो सकती है, राइट? अब ये प्रश्न उर्वशी क्या कर रही है? उर्वशी कहती है, यह मैं क्या सुन रही है? देवताओं के जग से चलकर फिर क्या मैं फंस गई किसी सुर के बाहुबलय में? अगर आध्यात्मिक शांति की, अंतिम शांति की, सतत शांति की, शाश्वत शांति की तुम बात कर रहे हो, तो वो तो देवताओं का काम है। मैं वहां से फंस कर क्या वापस से किसी देवता के पास चली आई हूँ? क्योंकि उर्वशी जो यहाँ पर है वो राग और मोह का प्रतीक बनकर आई है। अंधकार की प्रतिमा हूँ, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूंगी। ऐसा है क्या महाराज? और जलाओगे जिस दिन तुम बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात की रजनी माला सी? त्याग दोगे मुझे? वह विद्युन में स्पर्श तिमिर है पाकर, जिसे त्वचा की नींद टूट जाती, रोमों से दीपक बल उठते हैं, हम प्रकाश के महासिंधु में उतरने लगते हैं। और कहोगे तिमिर शूल उस चुंबन को भी जिससे जड़ता की ग्रंथियां निखिल कर तन मन में खुल जाती हैं। तुम जिस अंधकार की बात कर रहे हो महाराज, क्या वो वही अंधकार है जो हम मिल रहे हैं? ये अंधकार जब तक है तभी तक मिल रहे हैं, जब प्रकाश तुम्हारे मन में आएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, त्याग दोगे तुम? यह कैसी दुविधा? देवता गंधों के घेरे से निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन ले सकते हैं, और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध में नभ में उड़ जाने को। ये दुविधा कैसी है? देवता ये बनने को तरस रहे हैं और तुम देवता बनने को तरस रहे हो। अनासक्ति तुम कहो, किंतु उस द्विधाग्रस्त मानव का झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसाकर पीयूष प्रेम का आंखों से आंखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ, आशय उसका नहीं, शब्द केवल तुम मेरे सुनते हो। क्षण में प्रेम अगाध सिंधु हो जैसे अलोड़न में, और पुनः वह शांति नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं। ये बिल्कुल बड़ी बड़ी रियलिस्टिक लाइनें हैं। अप्सरा मिल गई है, जिसके लिए महाराज रो रहे थे वो मिल गई है। अब वो मिलने के बाद महाराज शांति ढूंढ रहे हैं। यही मानव है। जीवन में किसी लक्ष्य के लिए अपनी जान मत देना मित्र। आपको पता है जब आप जान दे भी दो ना, जान देने का मतलब इतनी मेहनत कर दो, इतना कुछ त्याग दो, वो मिलने के बाद ना आपको वापस से क्रेविंग होगी कि यार वो सब क्यों त्यागा मैंने। कई लोग ऐसे हैं ना जो कुछ करने के लिए फैमिली छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना पीना ये वो सब छोड़ देते हैं। मान लो इतना कुछ करने के बाद उन्हें वो लक्ष्य मिल गया, क्योंकि मनुष्य हो ना आप, आपको तो वापस से क्रेविंग होनी ही है कि यार ये कर तो लूं, ये मिल तो गया, आप करूं क्या, किसके लिए करूं मैं, राइट? तो इसलिए गीता में भगवान ने कहा है ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना, मतलब इतना भी एफर्ट डालना कि अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाओ। तो ऐसा करने वालों को भी शांति नहीं मिलती है। तो प्रिसाइजली एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर के, एक रूटीन बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे जो उर्वशी कह रही है, क्षण में प्रेम अगाध करते हो, कभी ऐसा प्रेम करोगे जैसे सागर आ गया हो, फिर कभी तुम्हारे मन में ऐसी शांति आती है कि भैया पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। तो मुझे तुम्हारे इस प्रकृति से बहुत भय लग रहा है कि तुम मनुष्य ऐसे होते हो क्या? और दृष्टि युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरी सी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे युवती नारी नहीं, प्रार्थना की कोई कविता हूँ। शमित वही सुर की शीतलता तो अज्ञात नहीं है, पर ज्वलंत नर पर यह किसका अंकुश लटक रहा है। छक कर देता उसे नहीं पीने जो रस जीवन का, न तो देवता सदृश गंध नभ में जीने देता है। ये मानव के ऊपर एक ऐसा अंकुश है कि जो कुछ वो कर रहा है
वो उसकी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। महाराज की बातें आप देखें, महाराज कहते हैं, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रस में निमंत्रण या कि मेरे हे रुधिर की वही ने मुझको शांत ही जीने नहीं देती। हर घड़ी कहती उठो, इस चंद्रमा के हाथ से धर कर निचोड़ो, पान कर लो या सुधा में शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। शीतलता की अगर बात करी जाए तो मेरा मन कभी कहता है कि चंद्रमा को पकड़ूं और निचोड़ लूं, जितनी चांदनी शीतलता उसके पास है सब पी लूं, इसके बाद मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि तब भी मन शांत नहीं होता। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूं मैं अधर को, घूंट दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल में याद यह आता। अभी तक न समझा? अभी तुमको समझ नहीं आई महाराज? दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। टूट गिरती हैं उमंगे बाहुओं का पाश हो जाता शिथिल है। उमंग एक दिन शांत होनी है, ये जो बाहुओं का जो पाश है ना, एक दिन शिथिल हो जाना है। मनुष्य यही है, अप्रतिभ मैं उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रक्षा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, रस चुंबन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार, रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तम लहरों की परिधि के पार, कोई सत्य हो तो चाहता हूँ भेद उसका जान लूं। पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में, यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं। पर जहां तक भी उड़ूं उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मृत्यु मध्याकाश में ठहरे कहाँ पर, शून्य है सब, व्योम है सब, और नीचे भी नहीं संतोष। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही नहीं अंबर है। इस व्यथा को झेलता आकाश की निसीमता में, घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ भी न पाता। प्रश्न को करता गगन की शून्यता में, गूंज कर सब और मेरा ही श्रवण में लौट आता। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई। जो प्रश्न है मेरे वो कहीं मैं यहाँ वहाँ पूछता हूँ, उत्तर नहीं मिलता, सारी बातें मेरे ही कान में वापस आती हैं। और उसके बाद क्या होता है, मही इस पृथ्वी का जो गान है वो सुनाई देता है कि हम वही जगह हैं जहाँ पर फूल खिलते हैं। दूब है शैया हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर हैं जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी, यह कुंद सी जूही कली सी, गौर चंपक यष्टि सी यह देह श्रथ पुष्प भरण से, स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी, यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो। रूपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, ओ गगनचरी यह मधुमास छाया है। भूमि पर उतरो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटत से, इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। दर्दी किससे कह रही है? महाराज से कह रही है, उड़ो मत ज्यादा, ये उड़ने की चीज नहीं है। तुम्हारा जीवन यही है, आओ इससे प्यार करो, इस कल्पना से प्यार करो। गीत आता है मही से, या कि मेरे ही रुधिर का राग या उठता गगन में। बुलबुलों से फूटने लगती मधुर स्मृतियां हृदय में, याद आता है मधुर उल्लास में फूला हुआ वन। याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन, स्वर्ण वर्णा वल्लरी के फूल से खिलते हुए मुख। याद आता है निशा के जोर में उन्माद का सुख, कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं। चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा में, पर किसी का स्पर्श पाने को तृषा चीत्कार करती। मैं न रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूँ पिपासित, शून्य से साकार सुषमा के भुवन में, युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा, जो कहीं रुकता नहीं बेचैन जागृता कुंठित, तीर सा सीधा प्रिया की गोद में। युद्ध से भागा हुआ पुरुष कहीं रुकता नहीं, भागता 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 गिरता पड़ता उठता, घर पहुंचेगा अपनी प्रेयसी की गोद में जाके बैठ जाएगा। मैं भी कुछ वैसा ही हूँ, मैं उड़ता तो बहुत हूँ, प्रश्न बहुत हैं, उत्तर जानने की चेष्टा करता हूँ, उत्तर नहीं मिलते वापस भाग के आता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। और जब आता हूँ तो प्रकृति में करता क्या हूँ? चूमता हूँ धूप को, जल को, प्रसूनों पल्लवों को, वल्लरी को बाह भर उर से लगाता हूँ। बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुँह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, किंतु जग कर देखता हूँ कामनाएं वर्तिका सी बुल रही हैं। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थीं, प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मर्देश में चलना पड़ा हो। फिर शुद्धित कोई अतिथि आवाज देता,
फिर अधर पुट खोजने लगते अधर को, कामना छूकर त्वचा को फिर जगाती है। रेंगने लगते शास्त्रों सांप सोने के रुधिर में, चेतना रस की लहर में डूब जाती है। मानो होना कितना कठिन है ना, आप देखें। और तब सहसा न जाने ध्यान खो जाता कहाँ पर, सत्य ही रहता नहीं यह ज्ञान कि तुम कविता कुसुम या कामिनी हो। आरती की ज्योति को भुज में समेटे मैं तुम्हारी ओर अपलक देखता एकांत मन से, रूप के उद्गम अगम का भेद गुनता हूँ। सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है। सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। और फिर यह सोचने लगता कहाँ किस लोक में हूँ, कौन है यह वन सघन हरियालियों का, झूमते फूलों लचकती डालियों का, कौन है यह देश जिसकी स्वामिनी मुझको निरंतर वारुणी की धार से नहला रही है। कौन है यह जग समेटे अंक में ज्वालामुखी को, चांदनी चुमकार कर बहला रही है। कौमुदी के इस सुनहरे जाल का बल तोलता हूँ, एक पल उड्डीन होने के लिए पर खोलता हूँ। पर प्रभंजन मत है इस भांति रस आमोद में, उड़ न सकता लौट गिरता है कुसुम की गोद में। जैसे रस जो होता है ना फूल से, क्या करता है, कोशिश तो करता है कूदने का, लेकिन उसकी लिमिट नहीं होती, वापस से फूल के गोद में गिर जाता है। वैसे मैं मनुष्य कई बार चेष्टा करता हूँ कि अपने शरीर से बाहर निकल कर इस पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को एक साथ देखा जाए, समझा जाए, और अनंत ब्रह्मांड के साथ अनंत ज्ञान को प्राप्त किया जाए। मैं कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? कामनाएं ऐसी हमारी हैं। टूटता तोड़े नहीं या किसलियों का दाम, फूलों की लड़ी जो बध गई है खुलती नहीं है। कामनाओं के जकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है तृषा पीछे पकड़कर बाह मेरी। सिंधु सा उद्दामा परंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता दिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, यह चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल मेरे प्राण में सागर अगम उत्ताल उच्छल है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरे बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। मर्त्यमानों के विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते वही निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का विधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा। बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्ब पर सोती न केवल देह, मेरे व्यग्न व्याकुल प्राण में विश्राम पाते हैं। मरत नर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठते, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी फुंकारता है। घुर्नियां चिंगारियों से नाचती हैं, नाचते उड़ के दहन के खंड के पत्तों से हवा में। मानवों का मल गले पिघले अनल की धार है, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर। देव तो बनना चाहता हूं, लेकिन जो आग मेरे मन में है इसको मैं रख नहीं सकता। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर। कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। वहनिका बेचैन यह रसकोश, बोलो कौन लेगा। आग के बदले मुझे संतोष, बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन, फिर उत्तर नहीं है। प्राण की चिरसंगिनी यह वहनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त नर का भाग्य यही है, जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल कादम्बिनी सर पर तुम्हारी छां है। एक ही सुख है उदस्थल से लगा हूँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। मित्रों, आप देख रहे हैं कि कितनी वास्तविकता से हमारा परिचय हो रहा है। मानव मात्र कैसा होता है, उसे क्या मिल जाए, अनंत सुख मिल जाए, फिर भी उसका मन नहीं भर सकता है, बिकॉज कामनाएं ही ऐसी हैं। हमारा बिल्डअप ही ऐसा है, प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की ऐसी ही करी गई है, प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है। तो ऐसा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला सर्ग, तृतीय सर्ग। ये समाप्त अभी नहीं हो रहे, इसका द्वितीय पार्ट, सेकेंड पार्ट अभी लेके आना पड़ेगा, बिकॉज अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी ये आधा हुआ है, इतना ही और बाकी है। राइट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।